लेकिन क्या ये राष्ट्रहित की बात है, ये समझे प्रेम कुमार जी। किस रूप में आप देखते हैं इस नए संविधान को? हंसी आती है, लेकिन चूंकि मामला जो है ऑलरेडी है और कई लोग इसको दबा रहे हैं, बात करने की फुर्सत नहीं है, लेकिन आने वाले समय में अंदर खाने में जो कुछ चल रहा है वो हम और आप नहीं पहुंचाएंगे अपनी जनता तक, तो कौन पहुंचाएगा? आखिर ये समझना चाहता हूं कि ये 750 पन्ने का संविधान देश की आत्मा पर चोट है या आने वाले समय में लोग ऐसा ही चाहते हैं कि ये हिंदू राष्ट्र बन जाए। धन्यवाद राजीव जी। आपके सवाल का उत्तर देने से पहले प्रोफेसर साहब जो कुछ बोल रहे थे उस पर थोड़ी टिप्पणी मैं करना जरूरी समझता हूं, तो ताकि दर्शकों को याद रहे, थोड़ी देर बाद हो सकता है विस्मृत हो जाए। तो प्रोफेसर साहब अपने हमारे देश के जो लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार है उसके मुखिया को मान लीजिए कि राजा कह करके अगर इतनी आज़ादी दे दे कि वो देश को तानाशाही में बदल दे, कि वो लोकतंत्र रखे कि न रखे, कि वो कैसी सरकार चलाना चाहे, तो ये आज़ादी हम हिंदुस्तान के नागरिक अपनी सरकार को नहीं देते। अगर कोई मैसेज गलत जा रहा है तो हम उसको दुरुस्त करना चाहते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो तय हो गया, डेमोक्रेसी की जिस किस्म की चलेगी वैसे ही चलेगी। ये आज़ादी नरेंद्र मोदी जी या कोई भी आने वाले समय में सरकार होगी या पहले थी, किसी को ये आज़ादी नहीं है कि हमारे संविधान की सोच से अलग कोई राष्ट्र खड़ा करने की कोशिश करे। ये थोड़ी सी स्पष्टता के साथ, क्योंकि मेरे ख्याल से सर भी वो बोलना नहीं चाह रहे थे, लेकिन कहीं ऐसा भाव अगर जा रहा हो तो हमने सोचा कि बोल देना जरूरी है। दूसरी बात यह है कि आपने जो कहा, आप आज जिस विषय पर चर्चा है, देखिए हमारे जो संविधान लागू है हमारे देश में, उसको बनाने में 1000 से ज़्यादा दिन लगे। 384 विद्वानों ने बैठ करके उस पर मंत्रणा की और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और दूसरे तमाम नेता, हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी रहे, सब लोग उसमें शामिल हुए। तब जाकर के एक लंबे समय से मेहनत और मंथन और विमर्श के बाद ये संविधान बना और वो लागू हुआ। और अभी जो संविधान बनाने की चर्चा हम लोग कर रहे हैं कि कुछ 30 लोग इकट्ठा हुए, उनमें वो स्वामी, आप कुछ नाम बता रहे थे, मैं तो उनको स्वामी यति नरसिम्हानंद या इस किस्म से नाम है उस रूप में जानता हूँ। उन्होंने कुछ समय पहले भी एक धर्म संसद लगाई थी। और अभी तो हालत तो ये है कि ये अपनी ही सरकार जिसकी ये तारीफ किया करते थे, जब इनको पुलिस ने मजामत की, 2-4 लाठियां लगाई, उसके बाद इसी सरकार को गाली भी देने लग। तो ये वैसे नरसिम्हानंद जी हैं। और इनकी टीम को भी मैं जानता हूं जिन्होंने धर्म संसद लगाई, जिनको जो आयोजन किए आचार्य प्रबोधानंद गिरी जी, उनसे भी कुछ समय पहले मेरी मुलाकात और बात हुई थी और सारी परिस्थितियों को हमने जाना समझा था कि उसके बाद से उस धर्म संसद में जितने लोग इकट्ठा हुए थे आपस में बातचीत भी नहीं करते हैं। लोग एक दूसरे को बताते हैं कि तुमने मुझे फंसा दिया तो तुमने मुझे फंसा दिया। ऐसे तो क्रांतिकारी ये धर्म संसद वाले लोग हैं, ये हैं। तो ये मैं थोड़ा सा आउट ऑफ कंटेक्स्ट बता गया, लेकिन राजीव जी आप कुछ बोलना चाहते तो बोल दें। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं थोड़ा सा उसमें जोड़ना, जो ये एक्चुअली जिनकी बाइट हमने सुनाई है ये यति सत्यदेवानंद हैं। यति नरसिम्हानंद जो हैं वो दूसरे हैं और उनको लेकर के बहुत सारी बातें हो रही हैं। ये जो हैं ये सत्यदेवानंद हैं, बस इसमें और कुछ नहीं है, और कोई बात नहीं, बस जोड़ना चाह रहा हूँ। जी जी, तो मैं लौटता हूँ। ये जो धर्म संसद के नाम पर संविधान को पलटने की बात हो रही, इसका मतलब क्या है? देखिए, जो हमारा देश 200 साल अंग्रेजों के गुलाम रहा, उससे पहले भी एक गुलामी कही जा सकती है, जो एक से एक विदेशी आए और हम पर आक्रमण किए। तो उस समय ये धर्म संसद वाले लोग कहाँ थे? यानी इस सोच वाले लोग उस समय कहाँ थे जब अंग्रेजों के भरोसे हम लोग बैठे थे क्या कि अंग्रेज हमें से हम लड़ेंगे, अंग्रेज को भगा देंगे, उसके बाद में सारे हिंदू का जागरण हो जाएगा, इसी उम्मीद में बैठे थे क्या? तो वो हिंदू समुदाय, वो सनातनी जो कि जातियों में बटा हुआ था किसी जमाने में, और उसी जातियों में बटे होने के कारण कोई भी आक्रांता आता था
और हमें हरा करके परास्त करके चला जाता था और हमें गुलाम बना करके रखने में भी उसी सोच की जिम्मेदारी रही। यही सोच थी और वही सोच आज आजादी के बाद जब हम डेमोक्रेटिक ढांचे में सभी धर्म सभी समुदाय को लेकर इकट्ठा खड़े हुए हैं और देश एक देश के रूप में जवान हो रहे हैं, 75 साल के हो चुके हैं, तो क्या उस देश को हम उसी व्यवस्था में धकेलेंगे जहां जातियों में हिंदू बंटे रहेंगे और कोई भी आक्रांता आएगा? अभी तो चीन बैठा हुआ है बगल में, हम कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं। हमारे इलाके में घुस करके मकान बना देता है, बस्तियां बसा देता है, गलवान कर लेता है, कभी डोकलाम कर लेता है। हम पाकिस्तान भी हमारा कश्मीर हड़पे हुए आजाद कश्मीर के नाम पर, उनका तो हम कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे। और ऐसे में अखंड भारत की तस्वीर दिखा करके आप क्या राष्ट्रभक्ति कर रहे हैं? नहीं, आप ये कपोल कल्पना रख करके राष्ट्रभक्ति नहीं कर रहे हैं, बल्कि राष्ट्र को तोड़ने का काम कर रहे हैं। जो राष्ट्र हमारे बीच है, राष्ट्र का मतलब जनता, सिर्फ ज्योग्राफिकल एरिया नहीं, उसको हम एकजुट कैसे रखें? उसमें से हम बांट करके किसी को अधिकार देंगे नागरिक का और किसी को अधिकार छीन लेंगे? अरे आप होते कौन हैं? आपको ये संविधान इजाजत नहीं देता कि किसी के नागरिकता छीन ले, किसी को वोट देने का अधिकार छीन ले। आपने क्या आजादी की लड़ाई लड़ी थी? आपने क्या गुलामी से इस देश को मुक्त कराया था? जब आपको आजाद होने में आपकी कोई भूमिका नहीं रही रत्ती भर, तो आजाद हिंदुस्तान में हम आपको इजाजत देंगे कि आकर के देश को गुलाम बनाने का रास्ता तैयार करो। ऐसे लोगों को न हिंदुस्तान के लोगों का साथ मिला है और न हिंदुस्तान के नागरिक ऐसे लोगों को इसकी इजाजत दे सकते हैं। इसलिए ये 30 मुंडी खड़ा हो जाए और वो हिंदू हो जाए और ये सब मानने वाली बात नहीं है। हम हिंदू धर्म के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, ये हिंदू धर्म के नाम पर जो बदनाम कर रहे हैं हिंदू धर्म को, ये 30 लोग इकट्ठा होकर के, हम उसके खिलाफ बोल रहे हैं कि हिंदू धर्म को बदनाम मत कीजिए। ये धर्म के आधार पर देश नहीं बनता है, देश बना इसलिए धर्म सुरक्षित है, इस बात को याद रखिए। वरना देश जब आप नहीं सुरक्षित रख पाए थे अपने धर्म को भी, और आप खुद कहते हैं, हम में से बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि हमारे धर्म में जबरदस्ती धर्म परिवर्तन किया गया। अरे कैसे जबरदस्ती धर्म परिवर्तन हुआ? अगर राष्ट्र के रूप में आप मजबूत रहते, राष्ट्र का मतलब सिर्फ ज्योग्राफिकल एरिया नहीं है, हम कहते हैं पूरा समाज है, नागरिक है, लोग है, धर्म में शामिल लोग हैं, अगर सब आप एकजुट रहते तो आपका परिवर्तन कैसे करा लेता किसी धर्म में? यह भी सवाल। और धार्मिक स्वतंत्रता हमारी आजादी के बाद इस लोकतंत्र में है कि प्रेम कुमार चाहे तो सिख धर्म में जा सकता है, प्रेम कुमार चाहे तो बौद्ध हो सकता है, प्रेम कुमार चाहे तो मुसलमान हो सकता है। जिसका देश की पहचान से कोई वास्ता नहीं है, क्योंकि इस देश में सभी धर्म के लोगों को समान रूप से रहने का अधिकार है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल समान अधिकार है। लेकिन प्रोफेसर रविकांत जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये संसदीय क्षेत्र है वाराणसी, और वाराणसी में को अब राजधानी बनाएंगे। ये इस संविधान के अनुसार वाराणसी राजधानी होगी। आखिर वाराणसी ही राजधानी क्यों? काशी में संविधान पार्लियामेंट बनाएंगे, यानी संसद भवन बनाएंगे, तो ये जो सेंट्रल विस्टा बना रहे हैं उसका क्या होगा? ये क्या फिर